तो इस वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हेलो डियर स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। डायमेंशनल एनालिसिस के बेसिस पर ये क्वेश्चन चल रहे हैं अभी आपके। ठीक है। तो आपको सारे प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियो में डाल रहा हूँ वो सारे आपको लाइन बाय लाइन आपको देखते जाना है। ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, लेंदी लेंदी है, तो मैं एक साथ नहीं करा रहा हूँ। बीच बीच में 20 20 25 25 मिनट के बेसिस पर ये क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, जिससे कि वीडियो नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। ये 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। ध्यान से देखना है क्या दिया हुआ है बेटा इसमें। इफ फोर्स एफ, एक्सेलरेशन ए एंड टाइम टी आर चूजन एट द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। हमें किसकी डायमेंशन निकालनी है? एनर्जी की डायमेंशन हमें निकालनी है। ठीक है। एनर्जी की डायमेंशन क्या होगी तो हम देखते हैं। एनर्जी के लिए क्या होगा बेटा? ई प्रोपोर्शनल एफ, ए और टी। ये तीन दिए हुए हैं हमें। फोर्स दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है। तो इसके लिए हमने इस पे पावर कर दी ए, इस पे पावर कर देंगे बी और इस पे पावर कर देंगे सी। ठीक है। जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो ये कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट हमने मान लिया क्या? के मान लेंगे कांस्टेंट को। ठीक है। और एफ, एफ के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? m1 l1 t-2। ठीक है। m1 l1 t-2। और इसके ऊपर क्या है? पावर है ए। और एक्सीलरेशन के लिए क्या होगा? एम। एक्सीलरेशन के लिए क्या होती है बेटा? डायमेंशनल फॉर्मूला होता है l t-2। एम नहीं होता है बेटा, इसमें जीरो होता है। एम l t-2, इसकी पावर हो गई बी। और टी के लिए तो बेटा टी है ही, तो टी की पावर हो गई सी, पहले इसे दी गई है। चलो, अब इसके लिए ई के लिए और लिख लेंगे तो m1l2t-2 इक्वल के। अब हम क्या करेंगे बेटा? एम की पावर को, एम को एक साइड ले लेंगे, एल को एक साइड, टी को एक साइड। तो एम के लिए क्या होगा बेटा? एम की पावर हो जाएगी हमारे पास ए, और एल की पावर क्या हो जाएगी? एल की पावर ए प्लस बी। और टाइम्स टी की पावर क्या हो जाएगी बेटा? टी की पावर -2a -2b और प्लस सी। ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई डायमेंशनल फॉर्मूले के फॉर्म में। अब हम इसको कंपैरिजन करेंगे तो m की पावर यहाँ पर a है, यहाँ पे m की पावर क्या है? 1। तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? 1। a इक्वल टू हमारे पास आ गया 1। अब देखो l की पावर को कंपैरिजन करेंगे तो a प्लस b इक्वल टू। क्यों? क्योंकि यहाँ पे l की पावर क्या है? 2 है। तो अब a की वैल्यू पुट कर दी बेटा मैंने। ठीक है। पहले कंपैरिजन भी कर सकते हैं हम। तो -2a, टी की पावर को और कंपैरिजन में लिख देंगे 2b प्लस सी इक्वल टू क्या दिया है? -2। ठीक है। तो अब यहां से देखो इक्वेशन, इसको 1 दे दिया नाम, इसको 2 नाम दे दिया, इसको 3 नाम दे दिया। तो इक्वेशन 1 ए की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो देखो 1 प्लस बी इक्वल टू 2। तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 - 1 तो 1 आ जाएगा। बी इक्वल टू 1 आ गया और ए इक्वल टू भी 1 आ गया। अब इन दोनों वैल्यू को हम किस में रख देंगे? इक्वेशन नंबर 3 में। ध्यान से देखना है बेटा, इक्वेशन नंबर 3 में जब हम इसको पुट करेंगे तो -2 × 1 -2 × 1 प्लस सी इक्वल टू माइनस क्या है? -2। ठीक है। क्या आ जाएगा बेटा इसका वैल्यू? इसकी वैल्यू क्या दी गई है? इक्वल में दिया गया है -2। ठीक है। चलिए -2। तो अब यहाँ से देखेंगे -2 माइनस, सॉरी ये -2 है, ये भी -2 है। चलिए, तो यहाँ पर भी -2 आ रहा है और प्लस में सी इक्वल में -2।
टू। ठीक है, यहाँ पे -2 है, ये वाले स्टर्म को हटाना। चल, ठीक है। चल, तो अभी क्या आ गया बेटा, माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, कितना हो गया, +4, क्या आ गया, 4 हो गया, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का, तो -4 +c इक्वल -2। ठीक है, अब जब -4 उस तरफ जाएगा किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और तो c बराबर कितना हो जाएगा बेटा, -2 ऊपर से थोड़ा रफ कर देता हूँ, स्पेस कम है। चल, चल, तो c इक्वल क्या आ गया बेटा, यहाँ पे देखो, यहाँ से कितना था, -2 और +4, तो c इक्वल आ गया हमारे पास +2। ठीक है, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास, b की वैल्यू आ गई, और c की वैल्यू आ गई। तो अब हम इसको किस में पुट कर देंगे बेटा, e बराबर, e इक्वल क्या हो जाएगा बेटा, k कांस्टेंट है, तो f की पावर क्या था, a था, लेकिन a की जगह हमने क्या निकाल लिया, a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, a की वैल्यू कितनी आ गई, 1, तो यहाँ पे 1 पुट कर दिया। उसके बाद ए के लिए क्या था बेटा, इसकी पावर क्या थी, बी, और बी की वैल्यू भी कितनी है, 1, और टी, टी के लिए क्या था बेटा, सी, और इसकी वैल्यू कितनी है, 2। तो इसके लिए क्या आ गया, आंसर क्या आ गया, एफ की पावर 1, तो एफ ऐसे लिख दिया, ए की पावर भी 1 है, ए के लिए भी हमने ऐसे लिख दिया, और टी के लिए क्या है बेटा, 2, 2 को लिख के ब्रैकेट में बंद कर दिया। तो अब हम इसको देखेंगे कि ये क्या है, कहाँ पे मैच, कौन सा नंबर आंसर आ रहा है इसका। ठीक है, के कांस्टेंट है, तो के को आप लिखो या नहीं लिखो कोई बात नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए, तो एफ किस आंसर में मैच हो रहा है, एफ की पावर 1, ए की पावर 1, और टी की पावर 2। तो देखो बी ऑप्शन में ये मैच हो रहा है, एफ की पावर 1, ए की पावर 1, और टी की पावर 2। तो ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, सिंपल तरीके से सॉल्व कराया है मैंने, बेसिक तरीके से। चलिए सॉल्व कीजिए इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम। ये 2021 में आएगा क्वेश्चन था, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, क्या दिया हुआ है, ए फिजिकल क्वांटिटी ऑफ डायमेंशन ऑफ लेंथ दैट कैन बी फाउंड आउट ऑफ सी जी एंड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज, c is the velocity of light, g is the universal gravitational constant, एंड ई इज दी चार्ज। तो अब हमें बताना है, क्या बताना है बेटा, कि जो क्वांटिटी दी गई है ए बी सी डी में, इसमें से कौन किस में डायमेंशन ऑफ लेंथ, मतलब किस में जो डायमेंशन आ रही है वो लेंथ की डायमेंशन आएगी। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें, तो कैलकुलेट करने पर जैसे सी की डायमेंशन रखें, जी की, एप्सिलॉन नॉट, ई की, इन सब की डायमेंशन निकाल के हम पुट करें, तो हमारे पास जो डायमेंशन आनी चाहिए, केवल क्या आनी चाहिए, एल की डायमेंशन आनी चाहिए। ठीक है, लेंथ की डायमेंशन आनी चाहिए। तो इसके लिए बेटा हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, इसको हमें सॉल्व करके करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि सॉल्व करने से आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें हो जाएंगी, नहीं तो हम डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट आपको कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम करते हैं, देखो यहाँ से क्या दिया है, फिजिकल क्वांटिटी ऑफ डायमेंशन ऑफ लेंथ, तो लेंथ के लिए लिखना है, लेंथ
चाहे आप प्रोपोर्शनल लिख लो, चाहे आप डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई बात नहीं है कांस्टेंट लगा के। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ सी की पावर ए, जी की पावर बी, एंड ई अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की पावर सी। ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी सी है और यहाँ पे भी सी है, तो कंफ्यूजन ना हो तो हम एक्स वाई जेड अब इसको मान सकते हैं, इससे कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। तो चलिए, मैंने इसको क्या मान लिया, इसको मान लिया एक्स, इसकी पावर मान ली बाई, इसकी पावर मान ली जेड। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देखो M1 N0 L1 T0, कांस्टेंट मैंने लिया नहीं है, कांस्टेंट टर्म को लिया नहीं मैंने, ध्यान रखना है। ठीक है। अब हमारे पास क्या है, M0 L1 T0। यहाँ पे सी के लिए क्या होगा बेटा, सी के लिए होगा, सी क्या है, वेलोसिटी है, L t-1, इसके लिए क्या होगा, L t-1। ठीक है। और इसकी पावर क्या है, एक्स है। और जी, जी क्या है बेटा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो इसके लिए मैं आपको निकाल के बता रहा हूँ, फाइंड करके बता रहा हूँ, जी के लिए क्या होता है, जी के लिए देखो फॉर्मूला होता है बेटा, जी M1 M2 अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है। तो जी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, एफ डी स्क्वायर अपॉन में M1 M2। एफ के लिए क्या होती है यूनिट, M1 L1 T-2, यहाँ पे L2 हो जाएगी बेटा इसके लिए, और इसके लिए क्या हो जाएगी, M2 हो जाएगी। तो जब M ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, M1 L3 T-2। ठीक है। एक M से एक M कट जाएगा तो M-1 L3 T-2 हो जाएगी। इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे ऊपर, M-1 L3 T-2। तो ये बेटा बेसिक चीजें हैं, बेसिक चीज से आपको फाइंड करनी पड़ेगी। आप सोचो कि डायरेक्ट हम लिख दें, तो डायरेक्ट नहीं लिखना है, क्यों, क्योंकि डायरेक्ट लिखने में कंफ्यूजन हो जाएगा, हो सकता है गलती भी हो सकती है, इसलिए आपको बेसिक का यूज करना है। ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट है, अब हमें क्या लिखना है, ये जो टर्म दिया हुआ है E² अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लिए भी लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो E², ध्यान से देखो यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे E² नहीं लिखा था, तो E² और लिखना पड़ेगा यहाँ पर। चलिए, अब E², इसके लिए देखो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 1 F बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 Q2 की जगह हम E² लिख लेते हैं अपॉन में R²। तो हमें किसके लिए निकालना है, केवल E² अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लिए। तो क्या होगा, E² अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा, F/R²। और F के लिए आपको पता ही है क्या होता है, F के लिए पता ही है आपको क्या होता है, M1 L1 T-2, और R² के लिए क्या हो जाएगा, L2। तो इसके लिए क्या होगा बेटा, M1 L3 T-2। ठीक है। तो चलिए, इसकी डायमेंशन मैं ऊपर लिख देता हूँ, ये सब हटा के। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है। तो हमारे पास क्या होगा बेटा, M1 L3 T-, तो इसकी पावर क्या होगी, जेड। ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा, कंपैरिजन। ठीक है, कंपैरिजन करेंगे पहले जैसे। आप बेटा एक बार ये सारी चीजें देखते जाएं। ठीक है, कोई डाउट, कोई भी डाउट नहीं रहेगा अगर आपको डाउट रहता है तो आप मुझसे दोबारा से पूछ सकते हैं, कमेंट में भी बता सकते हैं। चलिए, देखो M1 के लिए क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या है, -1 है तो -बाई, और यहाँ पर हो गया +Z। L के लिए X + 3Y +3Z। और T के लिए क्या हो गया, -X - 2Y, और ये क्या हो गया बेटा,
2z। ठीक है, ये आ गया। अब हम कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन m0 L1 T0 से। तो देखो m1 के लिए, m के लिए करेंगे तो क्या आ गया बेटा, माइनस बाय प्लस जेड बराबर 0। क्या आ गया, माइनस बाय प्लस जेड बराबर हमारे पास आ गया 0 आ गया। अब यहाँ पर देखो, x प्लस 3y प्लस 3z बराबर क्या हो रहा है बेटा, बना रहा है। ठीक है, चलिए, तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब थर्ड इक्वेशन क्या है, माइनस एक्स -2y -2z बराबर क्या है, 0। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, चलिए, अब हमें इसको बेटा सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, z बराबर क्या आ रहा है, बाई आ रहा है। तो z बराबर हम देखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास आ रहा है बाई। तो हम z के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, बाई बाई रख देंगे इक्वेशन सेकंड और थर्ड में। x प्लस 3y, और यहाँ पे z के लिए रख दिया, तो यहाँ पे भी 3y हो गया इक्वल टू 1। तो x प्लस 6y बराबर 1। ये इक्वेशन 4 हो गई है। अब ठीक है, इक्वेशन 4 हो गई। अब इक्वेशन 5 के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस एक्स -2y। अब इसकी जेड की वैल्यू फिर रख दी, तो -2y हो गए। तो -2y बराबर 0। तो क्या आ गया, -x -4y बराबर 0। तो ये इक्वेशन हो गई हमारी 5। ठीक है, तो अब इक्वेशन 4 और 5 को सॉल्व करके हम इसको इस आंसर निकालेंगे। बकाया सबको मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, आप चाहो तो इसको बेटा एक बार नोट कर लो। ठीक है, इस इन क्वेश्चंस के बाद मैं आपको बताऊंगा वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज। ठीक है, वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज से कैसे मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद एक चैप्टर हो जाएगा फिनिश। फिर नेक्स्ट चैप्टर करेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो अब यहाँ पर देखो मेरे पास क्या है, इक्वेशन नंबर क्या है, -x, और यहाँ पर क्या है बेटा, 6 प्लस 6y बराबर 1, और यहाँ पर -x, ये प्लस का है। ठीक है, चल, तो प्लस x प्लस 6y इक्वल टू 1 है हमारे पास। और क्या है यहाँ पर, -x -4y -x -4y बराबर 0। ठीक है, अब इसको मैंने क्या किया, ऐड कर दिया, तो ये दोनों कट गए। क्या बचा यहाँ पे, यहाँ पे बच गया 2y बराबर 1। तो y बराबर कितना आ गया बेटा, 1/। अब y बराबर 1/2 आ गया, तो इसका मतलब z बराबर भी क्या होगा, 1/2 होगा। क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर है। देखो यहाँ से है, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई और z की आ गई। अब x की निकालनी है। x के लिए आप क्या करो, आप यहाँ से देखो इक्वेशन नंबर 4 में आप y की वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ से देखो इक्वेशन नंबर 4 में, तो x प्लस में इक्वेशन नंबर 4 6 इंटू में 1/2 बराबर 1। तो यहाँ से मैंने इसको काट दिया, कितना बचा 3। तो x बराबर जब उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -2। ठीक है, तो अब सबको मैं रफ कर रहा हूँ केवल x y z की वैल्यू को छोड़ के। ठीक है, मैं सब कुछ रफ कर देता हूँ। फिर एक्स वाई जेड की वैल्यू का इसमें अब यूज होगा। ठीक है, आपको बेटा कहीं कुछ नहीं देखना, आपको तो केवल प्ले लिस्ट में जाना है। प्ले लिस्ट में पार्ट 1 पार्ट 2 करके आप देखते जाओ। ये मेरी गारंटी है, आपको एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है बेटा। सारे नीट के क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, एनसीईआरटी सॉल्व करा रहा हूँ, और उसके बाद आपको ये नीट के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। ध्यान से समझना है बस आपको, मेहनत आपको करनी है। बकाया मैं
समझा समझा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, चलो यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, -2। बाई की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/2 और जेड की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/4। ठीक है, इस साइड वाले में रख कर रहा हूँ। एक मिनट बेटा। चलो ठीक है, अब मैंने इसको रख कर दिया है। चलिए अब मैं इसको वैल्यू पुट कर देता हूँ तो सारे आंसर आ जाएगा। एल बराबर क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, एल इक्वल, तो सी की पावर एक्स, एक्स मतलब क्या होगा, सी की पावर हमने क्या कर दी बेटा, एक्स की वैल्यू है -2 रख दिया। जी, जी की पावर क्या हो गया बेटा, 1/2 हो गया। और जेड के लिए क्या हो गया बेटा, 1/2 हो गया, जेड के लिए भी 1/2 हो गया। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इसकी पावर कितनी है, 1/2। अब देखो मैं इसको यहाँ से इसको भी रफ कर देता हूँ। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर बेटा इस टाइप से आंसर कोई हमें दिया नहीं है, इस टाइप से कोई आंसर हमें नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसको देखेंगे। दो दो इनमें दोनों में क्या है, 1/2 पावर में आ रहा है। जब दोनों सेम पावर है तो उनको हम एक ही साथ ले लेंगे, तो जी और क्या ले लेंगे, ई स्क्वायर में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी पावर कितनी हो गई बेटा, 1/, यहाँ पे 1/2 लिख दिया। अब देखो जी क्या है, जी बेटा जी की पावर किसमें, माइनस में है। सॉरी, सी की पावर क्या है, -2। तो इसलिए इसको क्या लेके जाएंगे हम, डिवाइड में, तो क्या ले जाएंगे, 1/c²। तो एल इक्वल टू 1/c², ब्रैकेट जी ई² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट क्लोज, 1/2, पावर 1/2। तो अभी किस में आ रहा है बेटा, ये ऑप्शन हमारा आ रहा है बी में। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप एक बार नोट करके कर लो अभी, फिर एक बार खुद से आप सॉल्व करके इसको देख लेना। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ठीक है, तो अब इसमें बेटा आपको देखना है, मैंने ऑप्शन क्या लगाया था, बी टिक कर दिया था, तो इसमें ऑप्शन बी नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पर जी किस में है बेटा, जी डिवाइड में दिया हुआ है, जबकि जी डिवाइड में नहीं होना चाहिए, जबकि हमारे आंसर में क्या है, जी न्यूमरेटर में, जबकि इसमें क्या है, जी डिनोमिनेटर में आ रहा है, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास डी, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डी आंसर हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो आंसर दिया दिया गया, मैंने दिया था, इसको ध्यान रखना, बी नहीं है इसमें, क्या है बेटा, डी ऑप्शन, क्यों, क्योंकि डी जी किस में है, इसमें न्यूमरेटर में है। ठीक है,